मेरे साथ मौजूद है तारिक महमूद साहब। आपका जो महमूद है वो ई के साथ है, मेरा ए के साथ है। वेरी गुड, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। जब से लाहौर में आए हैं आप खा पी रहे हैं और कोई काम करने आए हैं या सिर्फ खाने पीने आए हैं? असल में 3 साल के बाद मैं आया हूँ। जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हम मिस कर रहे थे जो यूरोप में नहीं मिलती, तो वो फिर उन्हें इंजॉय किया जाए। अपना तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, आपको नून लीग इतनी पसंद नहीं है, तो ये क्या वजह है? नहीं, क्यों नहीं? पहले मेरी जो आइडियल थी वो नून लीग ही थी, नवाज शरीफ साहब ही थे, सारा कुछ था। कैसे फिर आपके जहन में आया कि यार ये होना चाहिए टॉपिक? फ़लस्तीनी मुसलमान भाई जो हमारे हैं, भाई बहनें हैं जो फ़लस्तीनी, उनके इंटरव्यूज़ किए। नून लीग को कहा जाता है कि ये इजराइल के साथ मुआहदे करके इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां, बल्कि तीनों पार्टियां ये चीज़ यूज़ करके अवाम को ना ये बात बता रही होती हैं। तो आप मुझे बताइए क्यों ऐसे? असल में ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। अब जैसे हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तो वो चूँकि दीनी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो ये चूरन बिकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, ये एक राइटर भी हैं, ये एक व्लॉगर भी हैं और ये एक कॉलमनिस्ट भी हैं और ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद है तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, आपको पता है आप में और मेरे में कॉमन क्या चीज़ है? क्या चीज़? मेरा नाम शेख कासिम महमूद है, आपका नाम तारिक महमूद है। गुड। और आपको पता है हम दोनों में डिफरेंट चीज़ क्या है? क्या चीज़ है? आपका जो महमूद है वो ई के साथ है, मेरा ए के साथ है। वेरी गुड, ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, आप ना मैंने सुना स्वीडन में रहते हैं, तो मुझे बताएं स्वीडन से मुझे पता नहीं है किधर, ये इस्लामाबाद वाली साइड पे है या फिर कराची वाली साइड पे है? कहाँ से आता है? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और उसके नॉर्थ में, नॉर्दर्न यूरोप, जिसको आप स्कैंडिनेवियन रीजन कहते हैं, उसका एक मुल्क है। अच्छा ठीक। तो दुनिया का आखिरी कोना है। तो उधर बाय रोड जा सकते हैं या ज़्यादा दूर है? बाई रोड आप जा सकते हैं, लेकिन वो फिर 1-2 वीक्स लगेंगे। अच्छा, टाइम लग जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो जहाज़ पे फिर जाना पड़ता होगा? हाँ जी, जहाज़ पे ही जाना पड़ता वो है। टिकट बड़ी महंगी। चले छोड़े, प्लान कैंसिल। आप प्लान बनाएं, सस्ती टिकट भी मिल जाएगी। यस 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 यस। चलें, मैंने वही नोट किया है कि चलें आप इधर आ गए। मैंने आपके ना सोशल मीडिया से नोट किया, आप जब से लाहौर में आए हैं आप खा पी रहे हैं और कोई काम करने आए हैं या सिर्फ खाने पीने आए हैं? असल में 3 साल के बाद मैं आया हूँ। पिछले साल पैंडेमिक की वजह से जो है वो टिकट्स, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती थी, तो वो नहीं आ सके। तो जो यहाँ पे ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा गुजरा है यहाँ पे, तो जो दोस्त हैं उनके साथ फिर दिल करता है कि वो जो खाबे, लाहौरी खाबे हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हम मिस कर रहे थे जो यूरोप में नहीं मिलती, तो वो फिर उन्हें इंजॉय किया जाए। आप ना, मैंने नोट किया है, बड़ी दुनिया फिरे हुए हैं, ठीक है, 20 से ज़्यादा मुल्क फिरे हुए हैं। जर्मनी भी गए हैं, ये यूरोप भी गए हैं, स्वीडन भी, वो तो रहते ही हैं, फिर सऊदीया भी गए हैं और भी बड़े मुल्क होंगे जी। ये कौन से मुल्क? अमेरिका में, उसमें जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यस। मोरक्को है, थाईलैंड है, सऊदी अरब है, दुबई है, अफ्रीका शिफ्री कतर भी है। गए होंगे। अफ्रीका का मुल्क है मराकश। हाँ जी, यस वहाँ यस, गया हूँ। उधर भी गए। चले, जहाँ भी गए, ठीक है। मुझे बताएं, पैसा ज़्यादा था या फिर कोई काम के सिलसिले में गए? नहीं, काम तो मेरा कोई नहीं था। वैसे सैर करने? तो एक हॉबी है ट्रैवलिंग की, और ये भी नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा है। तो जब आपकी एक हॉबी हो तो फिर आप प्लानिंग करते हैं कि आपने क्या करना है, तो प्लानिंग से आप फिर चीज़ें देख लेते हैं। क्योंकि अब मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता, मैं इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करूंगा। मैं देखूंगा कि एयरलाइन की टिकट थोड़ी चीप है जो मैं करूं। अब जब मैंने किसी होटल में स्टे करना है तो मैं 5 स्टार में क्यों जाऊं, अगर 3 स्टार मुझे अच्छा होटल मिल रहा है। तो ये आप अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, नहीं तो आप साल में एक ही जगह जाएंगे तो आपके पास जो पैसे होंगे वो तो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी के पास पैसे लिमिटेड ही होते हैं, एक बजट होता है। लेकिन अगर आप उस बजट को अफेक्टिवली यूज़ करेंगे एक इकोनॉमिकल तरीके से, तो फिर आप में हो सकता है कुछ और कंट्रीज़ में चले मेरे जाएं। पास तो इतने पैसे, मैं पिंडी तक जा सकता हूँ। तो मुझे बताओ, साइड बिजनेस क्या करते हैं जो ये इतने? आप पिंडी तक जा सकते हैं ना? यस, ये जा सकते हैं। जितने पैसे आप लाहौर से पिंडी तक की टिकट खर्च करते हैं, हाँ, उतने पैसे मैं स्टॉकहोम से लंदन अगर जाऊंगा तो उससे कम पैसों में टिकट मिलेगी। नहीं, मैं जहाज़ में नहीं जाता, मैं वो बस में जाता हूँ।
बस की ही बात कर रहा हूँ, कितने की टिकट आपको मिलती है? ये 1500 रुपये की। 1500 की। आते कितने में? 2000 में। 2000 में तो तकरीबन 4000 में आपका जान आना होता है। हाँ हाँ हाँ। तो 4000 रुपए के अगर आप फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करेंगे तो आप स्टॉकहोम से तकरीबन 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है लंदन की, 2 घंटे फ़्लाइट जाने के, 2 घंटे आने के, और वो पैसे उतने ही लगेंगे जितने लाहौर से पिंडी बस के हैं। यानी इसका मतलब है जहाज़ इतना सस्ता है उधर? वो फिर जो एयरलाइन है वो फिर भी मुनाफे में है, ये हिसाब लगा लें। तो वो बजट एयरलाइंस हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आप देखेंगे या तो आपने दुनिया को दिखाना है आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप बजट एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो बजट एयरलाइन में अगर आप पानी भी पिएंगे तो वो उसके पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन आपको टिकट सस्ती मिलेगी। अच्छा, ये ठीक चीज़ है ठीक है, ये होता है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया ना कभी बाहर, तो ये वो नहीं पता चलता। ये चीज़ मुझे बताया, ठीक है। मैंने आपके ना स्टेटस वगैरह जो फेसबुक पे है वो उससे मैंने नोट किया है कि आप ना तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, आपको नून लीग इतनी पसंद नहीं है, तो ये क्या वजह है? वो क्यों नहीं पसंद? ये बात नहीं है कि नून लीग पसंद नहीं है या मेरी कोई नवाज शरीफ साहब से कोई दुश्मनी है। असल में हमारा तो पॉलिटिक्स से काम ही कोई नहीं है। जो ओवरसीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि एक मुल्क में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं जवान हुआ, जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की, उससे मुझे प्यार है, उसकी मिट्टी से प्यार है। तो अब जिस मुल्क में मैं रहता हूँ वहाँ पर अमीर और गरीब का फ़र्क कम से कम उन्होंने किया, उन्हें इक्वल करने की कोशिश की है। और यही चीज़ जब मैं देखता हूँ तो हमारे मुल्क में गुर्बत नीचे जा रही है। तो हमने किसी इंसान पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तो ट्रस्ट करना है। पहले मेरी जो आइडियल थी वो नून लीग ही थी, नवाज शरीफ साहब ही थे, सारा कुछ था। फिर इमरान साहब आए तो इनका हमने वो चीज़ें देखी, इनकी बातों में हमें कुछ चीज़ें नज़र आईं कि ये कुछ करेंगे, तो हम पीटीआई के हामी हो गए। लेकिन हम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हामी होंगे, हमारा जो बेसिक नज़रिया है वो ये है कि यहाँ पे जो गरीब है ना उसकी ज़िंदगी ऊपर है। मगर तहरीक इंसाफ खान साहब को 4 साल तो मिले थे, वो ठीक कर सकते थे मुल्क, क्यों नहीं किया? काफ़ी चीज़ें थी जो खान साहब कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, क्योंकि आइडियल कोई भी बंदा नहीं होता। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उनकी उसमें ना आती हों, उनकी ताकत में, लेकिन बड़ी चीज़ें थी। जैसे कि ये जो थाना है कल्चर है पंजाब में, तो ये 1 या 2 थाने जो है ना वो महीने पे या 2 महीने बाद एक थाना ऐसा बना देते कि ये थाना एक आइडियल थाना है, और ऐसे करके 4 साल इनकी ज़िंदगी के हैं तो चलो 150-200 थाने तो अच्छे हो जाने थे। तो हमारे दिलों में दर्द है जो चीज़ें खान साहब नहीं कर सके, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? असल तो मसला ये है, ऑप्शन तो कोई नहीं। अब ये जो लोग आए हैं इन लोगों के कौलो फेल में तजाद है और वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी हमें फिर भी थोड़ा सा है कि खान साहब अगर आएंगे तो वो कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है। आप हो सकता है कहें कि नहीं जी नून लीग वाले कर सकते हैं, तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं ठीक कर सकता। मैं तो वो देख रहा हूँ कि यार मेरे अलावा और भी बड़े लोग हैं, नौजवान, ठीक है, मेरी एज के, जो सोचते होंगे, कहते होंगे कि यार इस मुल्क जितना ख़राब हो गया, जितना तबाह हो गया, बस मुल्क छोड़कर हम बाहर चले जाए, यानी स्वीडन चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। तो मुझे कोई तरीका बताएं, कोई आसान तरीका बताएं, और मुझे बताएं उधर की लाइफ बेहतर है, फ़ायदा है मुल्क छोड़ के बाहर चला जाए बंदा। असल में आपने हार्डवर्क करना है, चाहे आप अपने मुल्क में करेंगे या बाहर करेंगे, तो हार्डवर्क करेंगे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, इधर पैसे कम मिलते हैं ना, मैंने सुना उधर पैसे अच्छे मिलते हैं। ये चीज़ है, वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे उधर है वो इस तरफ भी हो जाए, पाकिस्तान में भी ऐसे हो जाए। अभी नहीं हो सकता ना, मैं भी अब चाह रहा हूँ कि बाहर शिफ्ट हो जाऊँ। तो कैसे हूँ शिफ्ट? मोस्ट वेलकम, बहुत आसान है। तरीका बताएं मुझे, बताएं मैं क्या करूँ। ये इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे मिलें तो मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आप कैसे और किस मुल्क में जा सकते हैं, और आपका स्टेटस क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, आप नहीं, अगर पैसे होते तो फिर बाहर क्यों जाता? नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो उतने तो हैं ना कि आप एक नए मुल्क में ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास उतने तो पैसे कुछ तो होना चाहिए। तो जहाज़ की टिकट के भी नहीं पैसे। तो चलें फिर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा स्वीडन की। हाँ, ये पिक्चर से भी काम चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई मसला, मेरे पास बहुत सारी पिक्चर है ना। हाँ, वीडियो दिखा के क्यों टाइम वेस्ट करें, पिक्चर से बस ठीक है, चलो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, मैंने
सुना है, ठीक है, आपने एक ना किताब भी लिखी है जिसमें ना आप इज़राइल गए हैं, ठीक है, और इज़राइल आपने वो चीज़ें वहाँ पे देख कर जो जो आपके साथ हुआ है और जो जो चीज़ें आपने देखी हैं वो आप फर्स्ट हैंड विटनेस करके आए हैं, उस पर आपने एक किताब लिखी है। तो मुझे उसके बारे में वो बताएं, कैसे आपने सोचा, कैसे गए, और क्या आपने कहा कि यार अब मैं इस बारे में अब लिखूँगा? असल में ये एक वसी मौजू है, तो इस पे तो आप एक और वीडियो अगर होगी तो उसमें मैं आपको अपनी किताब दूंगा भी, आप पहले उसे पढ़ें। तो थोड़ा सा मैं आपको जो इसमें बताना चाहता हूँ, तो सिर्फ वो बता दें कि कैसे फिर आपके जहन में आया कि यार ये होना चाहिए टॉपिक। ये तो बचपन से मेरे ज़हन में था कि जो बैतुल मुक़द्दस है, मस्जिद अक्सा, मैं उसको देखूं, वहाँ नमाज़ पढ़ूं। 1.25 लाख पैगंबर उनके पाँव ज़मीन पे लगे हैं, तो हमारे लिए तो वो पाक सरज़मीन है, तो हम वहाँ पे जाएं, हमारे पाँव भी उधर लगें। तो ये तो हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाहिश है। तो जब मैं स्वीडन में गया तो मेरे ऑफिस की खिड़की के नीचे से ना एक ट्रेन गुजरती थी जो कि रोड के ऊपर चलती है, ट्राम उसको कहते हैं। तो उसके ऊपर ना, जैसे यहाँ पे भी बसेस के ऊपर स्टिकर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, उसके ऊपर भी वो पेंट करके तो उन्होंने वो पिक्चर्स बनाई हुई थी कि 2 सनी सिटीज़, ट्विन सिटीज़, यरूशलेम एंड तेल अवीव। तो तेल अवीव कैपिटल है इसराइल का और यरूशलेम एक शहर है। तो हमारे लिए तो होली यरूशलेम है। तो अचानक मेरे ज़हन में ये बात आई और मैंने सोचा, मुझे मेरे नज़दीकी लोगों ने मना किया कि ना जाएं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग तो आपको जो है ना वो मार भी सकते हैं, या वो जालिम हैं, या ये हैं। तो वही बात जो अभी पहले मैं आपसे कह रहा था कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो हम लोग तो मुसलमान तो इस बात पे यकीन रखते हैं। तो मैं चला गया एक दोस्त के साथ, तो हमें मुश्किलात पेश आईं, लेकिन हमने फ़लस्तीनी मुसलमान भाई जो हमारे हैं, भाई बहनें हैं जो फ़लस्तीनी, उनके इंटरव्यूज़ किए, जो इसराइली फ़ौजी हैं उनके इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ हमने पिक्चर्स बनाई, सारा कुछ। हमारे साथ इसराइली फ़ौजी बड़े आराम से मिले, उन्होंने हमें कोई ऐसी बात नहीं की। तो लेकिन मेरा असल मकसद ये था कि एक न्यूट्रल वे में वो सारी चीज़ें लिख दूं जो मैंने वहाँ पे फ़ील की या जो मेरे ज़हन में हैं, ताकि जो नए जाने वाले हैं या जो बंदे उधर नहीं जा सकते उनको इतना कम से कम पता चल जाए कि फ़लस्तीन क्या है, इसराइल क्या है, वो कौन से इलाके हैं, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए और क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आपने ये नोट किया होगा कि जो हमें बताया जाता, कहा जाता है, वो उस चीज़ से डिफरेंट है जो आपने उधर एक्सपीरियंस किया। ये है भी, ये एक हकीकत है, क्योंकि अगर हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं किया तो उनको क्या पता कि दुनिया क्या है। मैं अगर आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, आप पंजाब से भी बाहर नहीं गए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जी वो जो गिलगित बल्तिस्तान है ना, वहाँ पे लोग बगैर कपड़ों के फिर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, तो आप मेरी बात मान लेंगे। आपने साथ वाले किसी दोस्त को बता दें, जी उधर तो वो कपड़े ही नहीं पहनते गिलगित बल्तिस्तान में। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं, कुछ चीज़ें हकीकत हैं कि इसराइल जो है ना वो एक ज़ालिम मुल्क है, काबज़ फ़ौज है, ये सारी चीज़ें तो हकीकत हैं। कुछ हमारे लोग जो है ना जो वहाँ पे जुल्म होते हैं, उनकी तस्वीरें, फेक तस्वीरें एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप पे, और वो मीडिया में फैला देते हैं कि देखें जी इसराइली फ़ौजी ने इस बच्ची के साथ, इसके साथ जुल्म किया। जब वो वाली तस्वीर जो हैं वो मीडिया में आती हैं, तो जो वेस्टर्न जो लोग होते हैं, उनके थिंक टैंक्स और जो उनके वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, वो जब देखते हैं तो वो उसको एनालाइज करते हैं, 1 मिनट में उन्हें पता चल जाता है ये फ़ोटोशॉप है। अगर आपने एक भी तस्वीर फ़ोटोशॉप करके शेयर की तो आप इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, आप फ़लस्तीन की खिदमत नहीं कर रहे। वो जो बंदा भी फ़ोटोशॉप वाली फ़ोटो देखेगा वो कहेगा जो रियल है वो भी झूठ है। तो आपने झूठ तो बोलना नहीं है। तो कुरान पाक में तो वैसे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है। तो अगर आप एक फ़ोटो एडिट करके और कहेंगे जी वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे यकीनन मज़ालम हो रहे हैं, ये मुसलमान शहीद हो रहे हैं, हमारी मुसलमान बहनों की असमत दरी की जा रही है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने सोशल मीडिया पे शेयर वो चीज़ करनी है जो कि रियल हो। अगर प्रूफ नहीं है तो आप उसको कंडेम करें, आप जितना कंडेम कर सकते हैं करें, आप झूठ का सहारा तो ना लें। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे सियासी पार्टियाँ, ठीक है, ये इज़राइल का वर्ड यूज़ करके ना वो यानी ये ऐसे यूज़ करती हैं जिस तरह इमरान खान को कहते हैं यहूदी एजेंट, ठीक है, और नून लीग को कहा जाता है कि ये इज़राइल के साथ मुआहदे करके इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दोनों पार्टियां बल्कि तीनों पार्टियां ये चीज़ यूज़ करके अवाम को ना ये बात बता रही होती हैं। तो आप मुझे बताइए क्यों ऐसे? असल में ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। अब जैसे हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तो वो चूँकि दीनी शख्सियत हैं, वो कहते हैं कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, तो ये चूरन बिकता है। जो चूरन बिकेगा, अब हम लोग अगर कह दें कि नहीं जी नवाज शरीफ जो है वो इंडियन एजेंट है, तो ये चूरन भी बिकेगा। तो कुछ लोग जो है ना वो मौलाना साहब को किसी और नाम से पुकारेंगे, तो जो कम्युनिटी दूसरी है उनकी एंटी, वहाँ पे ये चूरन बिकेगा। तो जब आपके मुआशरे में रूल्स रेगुलेशन ना हो, इखलाकियात ना हो, तो फिर आप एक दूसरे को ना गंदे नामों से पुकारते हैं। तो इस्लाम में तो ये है कि आप किसी पे अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका आपके पास प्रूफ है। अगर इमरान खान यहूदी एजेंट है तो उसका कोई प्रूफ है नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? या नवाज शरीफ को कहें जी इंडियन एजेंट है, तो वो एक सियासी बयान है। तो ये सियासी बयान तो यूएस में भी हैं। जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है और जो ट्रंप है, उनका जो अपोनेंट था, वो एक दूसरे पे गंदे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये रशिया की मदद से प्रेसिडेंट बना, ये इसकी वजह से बना। वो उस मुआशरे में जो चूरन बिकता है वो वाला चूरन बेचते हैं। हमारे मुआशरे में 70% अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको सही चीज़ों का पता नहीं है, तो यहाँ पे आप वो वाला चूरन बेचेंगे जो यहाँ बिकेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आवाम को बता दें, मुझे बता दें कि यार जो हमें लग रहा है ना सियासी सूरत हाल और जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि मुल्क ना दिवालिया होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, हम लोग मकरूज़ हो जाएंगे, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएंगे, तो मुझे बताएं हालात बेहतर होने की कोई गुंजाइश है, मौका है, या फिर ये और ख़राब होंगे हालात? जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो रुपए की वैल्यू है वो गिरनी है, वो गिरती रहनी है अनटिल अनलेस के पाकिस्तान IMF के चुंगल से निकल आए। और वो कैसे निकलेगा? अगर आप उनके आगे पड़े रहेंगे तो वो तो फंसते जाएंगे। आप एक दलदल है। हुकूमत तो ये कह रही है ना जब पैसे मिलेंगे तब रुपया ठीक होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो रुपया खराब हो जाएगा। जो पैसे मिलेंगे वो खर्च हो जाएंगे। कोई मुल्क आपको कब तक पैसे दे? सऊदी अरब वाले थक गए हैं, जो चाइना है वो भी थक गया है, ठीक है, वो कितनी बार आपको पैसे देगा? आप सऊदी अरब जाएंगे भीख मांगने के लिए, जी कुछ पैसे दे दें, हमारा रुपया गिर रहा है। तो इमरान खान तो ड्राइवर भी बन गए थे मोहम्मद बिन सलमान के, उनकी गाड़ी चला के लेके गए कि कुछ पैसे मिल जाएं मुल्क के लिए। तो अभी शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो ये भी उनको रिक्वेस्ट करके आए कि कुछ दे दें। नहीं वो तो कोई ऐसा मसला नहीं। प्लीज़ एंड पे लोगों को लास्ट मैसेज दे दे कोई भी अच्छा सा। मेरा अपने दोस्त हजरात से, अहबाब से, या जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सच बोलें। आप कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में झूठ जो है ना, उसको 10 दफ़ा सोचें कि ये जो झूठ बोल रहे हैं आपको क्या फ़ायदा होना है। या तो आपको कोई मज़ा आ रहा है या कोई चीज़ है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। हम अपना ज़मीर मार रहे हैं, उसका गला घूंट रहे हैं झूठ बोल के। कुरान पाक में है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत। तो आपने सच बोलना है, ईमानदारी करनी है, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा, ऊपर आएगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ नाजरीन, मुझे शेख कासिम और तारिक महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग MYK न्यूज़ TV। अल्लाह हाफ़िज़।